नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी कि एचएएल कंपनी के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, लाइव मार्केट का डेटा है आज यानी 28 अक्टूबर का। आज के दिन स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है और नेगेटिव ट्रेंड के साथ इसकी हमें क्लोजिंग भी होती हुई देखने को मिल रही है। अब इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो आज निकल कर आई है, प्लस एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी है जो इसके Q2 के रिजल्ट के रिगार्डिंग है, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के क्या पॉसिबल टारगेट हो सकते हैं, और चार्ट के ऊपर हम कहाँ पर हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने हुए हैं। तो शुरुआत दोस्तों पहले हम करेंगे अपने डे चार्ट के ऊपर। चलते हैं पहले तो डे चार्ट के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पहले हम अपने रेजिस्टेंस लेवल देख लेते हैं। हमारा पहला रेजिस्टेंस है ऊपर में दोस्तों 4874 पर, दूसरा 5000 और तीसरा रेजिस्टेंस है 5137 पर। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो पहला सपोर्ट है दोस्तों जहाँ पर हमें मार्केट आज क्लोज होता हुआ देखने को मिल रहा है, वो है 4726। उसके बाद है 4575 और तीसरा सपोर्ट है 4400 पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है दोस्तों आने वाले 3 से 4 महीने के लिए। और इसके अलावा दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपको बताना चाहता हूँ वो है इसके Q2 के रिजल्ट के रिगार्डिंग। इसका Q2 का जो दोस्तों रिजल्ट आने वाला है वो 13 नवंबर के आसपास हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। तो 13 नवंबर की डेट आप थोड़ा सा ध्यान में रख के चलेगा दोस्तों, अगर आप स्पेशली इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में भी दोस्तों काफ़ी लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड रहते हैं। अच्छा खासा वॉल्यूम भी हमें देखने को मिलता है। और आज की अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो आप देख सकते हैं 9 लाख से ज़्यादा का वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी ट्रेड वैल्यू 440 करोड़ रुपए की है। और इस वॉल्यूम के अंदर दोस्तों इंटरडे वॉल्यूम भी हमें देखने को मिल रहा है, प्लस ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भी एक मैसिव वॉल्यूम होता है, वो भी हमें इसी के अंदर ही देखने को मिल रहा है। अब जरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों, फिर हम अपने टारगेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, रशिया की एक कंपनी है जिसका शॉर्ट फॉर्म है यूएसी, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। ये जो कंपनी है दोस्तों रशिया की, एक विमान बनाती है जिसका नाम है SJ100। MOU साइन हुआ है दोस्तों HAL के साथ इस कंपनी का, यानी कि अब HAL जो कंपनी है वो SJ100 विमान को बनाएगी, वो भी ये हमारे इंडिया के अंदर ही हमें बनता हुआ देखने को मिलेगा। ये MOU पूरा साइन हो चुका है। SJ की जो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है दोस्तों, जो UAC के पास है, पूरी की पूरी ट्रांसफ़र करने वाली HAL के साथ ये MOU में ये पूरा प्रॉपर इसमें मेंशन किया गया। और ये कल ही यानी कि 27 अक्टूबर के दिन इनका MOU साइन हुआ है, जिसकी अपडेट हमें आज मिलती हुई देखने को मिली है। तो बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव खबर है दोस्तों, खासतौर पे निवेशकों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है ये। स्पेशली उन निवेशकों के लिए दोस्तों ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है जिन्होंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस स्टॉक में अपनी पोजीशन को बना रखा है, स्पेशली निचले लेवल्स पर। अभी हम जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों 4700 की रेंज के आसपास इस स्टॉक हमें चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों लॉन्ग टर्म का जो हमारा टारगेट है, पहला टारगेट हमने पहले भी बात करी है इस शेयर के रिगार्डिंग। हमारा पहले टारगेट दोस्तों 6000 का है इस स्टॉक में। और नो डाउट दोस्तों अगर आप थोड़ा सा लंबा यानी कि 5 साल प्लस तक का अगर आप इसमें व्यू लेकर चले तो यहाँ से हमें 10,000 तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन हम पहले अपने 6000 के टारगेट के लिए यहाँ पर रुके रहेंगे, जिन्होंने भी अपनी पोजीशन को होल्ड कर रखा है। और आज के दिन यानी कि करंट लेवल पर जो कि 7725 पर हमें इसकी क्लोजिंग होती हुई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर इस लेवल पर अगर आपने खरीदारी कर रखी है, जो कि हमारा पहला सपोर्ट लेवल भी है, तो दोस्तों शॉर्ट टर्म का अगर आपका नज़रिया है तो जो ऊपर हमारा तीसरा रेजिस्टेंस है 5137 का, यहाँ तक कि आप अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं। अगर हम दोस्तों करंट सपोर्ट से लेकर ऊपर तीसरे रेजिस्टेंस जो हमारा टारगेट है वहाँ तक बात करें तो 8% से ज़्यादा तक का प्रॉफिट हमें यहाँ पर आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन स्टॉक में जैसा कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों लगातार एक नेगेटिव ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। और जो न्यूज़ निकल कर आई है दोस्तों, इसका इम्पैक्ट जो है लॉन्ग टर्म में हमें देखने को मिलेगा। इंस्टेंट कोई हमें इम्पैक्ट इसका देखने को नहीं मिलेगा, और ना ही आप देख सकते हैं आज के दिन में कुछ खास देखने को मिल रहा है। और जैसे कि आप डे चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे, इस स्टॉक में जो दोस्तों तेज़ी कब से स्टार्ट हुई थी, 5 सितंबर के बाद से इसमें एक अपसाइड मूव हमें आता हुआ देखने को मिला था। लगभग 1.25 महीने के आसपास हो चुका है, स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिल रही थी। और करीब करीब अब तक जो है 12% से ज़्यादा का प्रॉफिट अब तक कमाकर दे चुका है। तो दोस्तों इतनी तेज़ी के बाद जो एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग का आना तो नॉर्मल सी बात ही होती है। इसी के चलते हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बाकी कुछ ऐसी कोई खास ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जिसके चलते स्टॉक में ये गिरावट हमें देखने को मिले। ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है जो भी हमें देखने को मिल रही है। और इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसके Q2 के रिजल्ट 13 नवंबर के आसपास हमें आते हुए देखने को मिलेंगे। तो उसी की वजह से भी दोस्तों थोड़ी बहुत यहाँ पर अभी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके रिजल्ट आने से पहले दोस्तों पूरे चांसेस हैं ये अपने सेकंड सपोर्ट के पास भी जा सकता है, जो कि 4575 है। तो 4575 से लेकर 4400 की जो रेंज है, ये रेंज हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है खरीदारी करने के लिए। चाहे आपका व्यू लॉन्ग टर्म का हो शॉर्ट टर्म का हो, ये रेंज हमारे लिए दोस्तों आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, खासतौर पे 13 नवंबर से पहले पहले।
तो अगर आपने स्टॉक में खरीदारी नहीं करी और आपका खरीदारी करने का मन है स्टॉक में, अगर आपने आज के दिन खरीदारी कर ली दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है और शॉर्ट टर्म कम से कम कितना आपका व्यू होना चाहिए, एटलीस्ट Q3 का जो रिजल्ट आएगा, यानी कि अगले 3.5 महीने के बाद, तब तक आपका अगर व्यू है तो आराम से आप ऊपर का जो हमारा रेजिस्टेंस है, तीसरा रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के पास तक अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं, जिन्होंने आज के दिन करंट लेवल पर खरीदारी कर रखी है। और निचले जो हमारे 2 सपोर्ट है दोस्तों, इन पे अगर हमें खरीदारी करनी है तो हम खरीदारी के लिए क्या स्ट्रेटजी यहाँ पर अपना सकते हैं। पहले तो हम देखेंगे दोस्तों हमारा RSI यहाँ पर कब कितने पे चल रहा होगा। अभी हम देख रहे हैं जैसे कि 44 पर है, और डे चार्ट पर दोस्तों RSI अगर 25 से लेकर 35 की रेंज के बीच में हमें देखने को मिलता है तो काफ़ी अच्छी रेंज मानी जाती है, खासतौर पर बाइंग करने के लिए। तो जब भी ये रेंज हमें देखने को मिलेगी और प्लस हमारे दूसरे सपोर्ट या दूसरे और तीसरे सपोर्ट के बीच में जब ये शेयर का प्राइस होगा और कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर हमें यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल जाए, परफेक्ट लेवल का बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, मान लीजिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बन जाता है, तो इसके लो पर या से कुछ पॉइंट नीचे आप अपना एसएल लेकर यहाँ स्टॉक में एंट्री करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाले एसएल को अवॉइड भी करके चल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दमदार कंपनी दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें आराम से पैसा लगाकर छोड़ सकते हैं। शॉर्ट टर्म वाले जिनका व्यू बहुत थोड़ा सा कम टाइम के लिए रहता है, वो अपना एसएल जरूर लगा के रखें। अगर उनका व्यू थोड़ा सा ज़्यादा लंबा टाइम का नहीं है, छोटे टाइम का ही है, और वो चाहे तो ऐसे में दोस्तों पहला जो हमारा रेजिस्टेंस है 4,874 का, यहाँ तक भी अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि इसका रिजल्ट आने वाला है 13 नवंबर के आसपास, जब भी हमें गिरावट पे इस रेंज के पास हमें देखने को मिलेगा स्टॉक, खासतौर पे नवंबर के महीने में, या अगर पहले भी देखने को मिल जाता है तो वेट करिए कम से कम इसके रिजल्ट आने तक का। अगर आप पहले एग्जिट कर लें प्रॉफिट के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें देखना है दोस्तों इसका जो Q2 का रिजल्ट आ रहा है वो इस बार कैसा आएगा। क्योंकि हम इसके पिछले Q1 के अगर रिजल्ट को देखें दोस्तों डेटा में जाकर, तो पिछली बार जो इसका प्रॉफिट निकल कर आया था वो था 1,384 करोड़ का, जो कि इसकी प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा हमें कम देखने को मिला था। जो इसका मार्च का जब Q4 का रिजल्ट आया था FY 24 और 25 का, तब वहाँ पर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रॉफिट हुआ था, कंपनी को एकदम से लगभग डबल ही हो गया था, 4,000 करोड़ के आसपास ये प्रॉफिट आया था। लेकिन उसके बाद का जो प्रॉफिट निकल कर आया था वो बाकी के, अगर आप क्वार्टर वाइज रिजल्ट देखें दोस्तों, तो नॉर्मल लेवल का ये रिजल्ट था, डिसेंट लेवल का रिजल्ट था। तो अब जो रिजल्ट आएगा दोस्तों नेक्स्ट मंथ, अगर 1,384 करोड़ के आसपास या इससे ऊपर हमें देखने को मिल जाता है, तो उस रिजल्ट के दम पर भी इस स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर 1,400 करोड़ पार चला जाए, या 1,500-1,600 करोड़ या 2,000 करोड़ के आसपास आ जाए, तो हो सकता है दोस्तों बहुत ही जल्दी हम 5,500 के पार भी जा सकते हैं। यानी कि तीसरा रेजिस्टेंस जो है हमारा, जहाँ पर हम अपना टारगेट लेकर चल रहे हैं, ये भी बहुत ही जल्दी हमें अचीव होता हुए देखने को मिल सकता है। मान लीजिए अगर 1,500 या 2,000 करोड़ का इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ये हमारा रिजल्ट, ये जो हमारा तीसरा रेजिस्टेंस है, इसके पास तक स्टॉक जाता हुआ हमें देखने को मिले। लेकिन तब तक हमें देखना होगा कि शेयर का प्राइस किस लेवल पर चल रहा है। कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, जिस तरीके की प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, ये 4400 का भी लेवल एक बार के लिए तोड़ के नीचे जा सकता है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 4400 की जो रेंज है और इसके नीचे जो 4,000 का हमारा साइकोलॉजिकल नंबर है, ये रेंज बहुत ही ज़्यादा मजबूत रेंज है दोस्तों। और स्टॉक में जब भी गिरावट आती है तो यहाँ पर हमें जो म्यूचुअल फंड्स है उनकी तरफ से भी खरीदारी करते हुए देखने को मिलते हैं, प्लस रिटेल ट्रेडर भी गिरावट में स्टॉक में अपने पैसा लगाना पसंद करते हैं खासतौर पे, क्योंकि दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार स्टॉक है। तो दोस्तों ये कुछ हमारे लेवल्स रहेंगे जहाँ पर हम खरीदारी करके चल सकते हैं शॉर्ट टर्म, स्पेशली लॉन्ग टर्म के हिसाब से। वो जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है बाइंग करने के लिए, उसको भी आप अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी में एक बार इंप्लीमेंट करके देखिएगा, आपको डेफिनेटली उससे मदद मिलेगी। और जो न्यूज़ मैंने आपको बताई है, जहाँ पर इनका UAC कंपनी के साथ जो MOU हुआ है, उसका लॉन्ग टर्म पर दोस्तों स्टॉक पे इफेक्ट आता हुआ हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब देखते हैं दोस्तों इसके रिजल्ट कैसे निकल कर आएंगे, उसी के बेस पर इसमें एक दमदार तेज़ी बनने का ट्रेंड हमें आता हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा एक बार के लिए। और मान लीजिए रिजल्ट थोड़ा अच्छा नहीं भी निकल कर आए, तो जो हमारा तीसरा सपोर्ट है 4400, अगर इसके नीचे भी चला जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा 4,000 जो हमारा साइकोलॉजिकल नंबर होगा, इस रेंज के आसपास आने पर हम फिर डेफिनेटली यहाँ पर बाइंग साइड में पोजीशन बनाएंगे और नज़रिया लॉन्ग टर्म का ही लेकर चलेंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब